हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 29 सितंबर। कल से नया मंथ, नए वीक सब स्टार्ट होने वाले हैं अक्टूबर के। तो कल का हम पीवट पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेडर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो निफ्टी 50 ने आज 1% की गिरावट दिखाई। 1% पॉइंट में 192 पॉइंट की नेगेटिव में गिरावट दिखाई। यूएस में बहुत बैंक इश्यूज चल रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत है, वहाँ का मार्केट बहुत गिरा हुआ है, उसका सारा इम्पैक्ट इंडिया मार्केट में दिख रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी तो चलो ठीक है, 300 पॉइंट, 350 पॉइंट, 300 पॉइंट के आसपास गिरी, ये तो बहुत ज़्यादा ही गिरी, ये बहुत ज़्यादा बेरिश थी। देख रहे हो आप ये क्या खाली है, लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आई। और आज ठीक है, आज मंथली एक्सपायरी थी तो ये और भी शॉर्ट कवरिंग हुई। तो आ गए हमारे वन डे टाइम फ्रेम में नए लेवल ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले एक नया सपोर्ट ऐड करेंगे, ठीक है, जो है 19,250। ये नया सपोर्ट ऐड हो गया। अगर कोई चैनल पे नया है तो उनको एक बार मैं बता देता हूँ, ये जो हमारा रेड कलर का, रेड वाली लाइंस है, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारे सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारे ऊपर के टारगेट एक्ट करते हैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के, और जो सपोर्ट है नीचे के ग्रीन कलर के, वही हमारे टारगेट एक्ट करते हैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के नीचे नीचे के टारगेट, ठीक है। बात करते हैं कैंडल की, तो ये बहुत स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनी है और इसने प्रीवियस 4 दिनों को इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो हालांकि आज तो मंथली अपनी एक्सपायरी थी, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग इसको लेके आए नीचे। तो कल अगन वापस अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है 19,600 के ऊपर, तो हम अपसाइड जाते हुए देखेंगे। नहीं तो ये अभी किसके नीचे क्लोजिंग मिली है हमें, 19,600 के। तो हमारा नेक्स्ट नीचे का टारगेट है 19,450 और उसके बाद है 19,250। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है कल या परसों 19,600 के ऊपर, तो हमें ऊपर का टारगेट देखने मिलेगा 19,750, 19,850, 19,950 और 20,000, ठीक है। प्राइस एक्शन देखने गया तो अभी यहाँ पे एक मौका है हमारे पास, सस्टेन करके ये ऊपर जाएगी, ठीक है, या तो ये देखना पड़ेगा सस्टेन करके नीचे आते हैं। अगर ये सस्टेन करके नीचे आएगी तो भारी गिरावट देखने मिलेगी और ये सारे टारगेट भी नीचे हमें देखने मिल सकते। आ गए हमारा इंट्राडे सेटअप 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो सेटअप बनाते कल के लिए। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को आधा मत देखना, बीच में स्किप मत करना, और खाली सिर्फ रेंज लेके मत जाना, नहीं तो आप सिर्फ रेंज लेके जाके आपके चार्ट में प्लॉट करोगे, आपको एंट्री एग्जिट ओपन इंटरेस्ट कुछ पता नहीं होगा, प्राइस एक्शन कहाँ से एंट्री लेनी है, तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर एज वेल। सो हमें ये अपने खुद के रिस्क पे ये करना। अगर ये सेटअप आपको यूज करना है तो पहले बैक टेस्ट करना, लाइव टेस्ट करना 150 उसके बाद आप ये सेटअप को अपने रिस्क पे यूज करना। अगर इसकी एक्यूरेसी आपको जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हैं मार्केट मूव के, उसके अंदर आप देख सकते हो इसकी एक्यूरेसी। एनीवेज अभी सेटअप डिस्कस करते हैं। तो ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट आया हुआ है, ये बीच का जो है ये पीवट है, और ये पूरा ये एनटीसी बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन होता है हमारा। और इसकी नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,559 से लेके 19,630। क्या अभी डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस। इस बार 5 रेजिस्टेंस निकल के आया, तो ये पहला रेजिस्टेंस है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये रेजिस्टेंस की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,675 से लेके 19,696। रेजिस्टेंस 2 इसके अंदर इंक्लूडेड है ये सेटअप में, ये वाले रेजिस्टेंस में प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन तो है ही, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 19,746 से लेके 19,769। रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,832 से लेके 19,866। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,939 से लेके 19,970। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,035 से लेके 20,060। रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अब अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट। ये सपोर्ट 1 है, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और इसी के अंदर इंक्लूडेड है ओआई का सपोर्ट भी इसी के अंदर आ गया है, जो एक्ट कर रहा है 19,500। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की पूरी वैल्यू है 19,474 से लेके
19,500। सपोर्ट टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,392 से 19,421। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,319 से लेके 19,343। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,214 से लेके 19,250। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,119 से लेके 19,147। गाइस हमारा सपोर्ट रजिस्टर न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अभी हम हमारा मार्क करते हैं एंट्री और एग्जिट। ट्रेडर्स ये है कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। रेंज आपका प्लॉट होने के बाद रेंज के अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है ऐसे, और रेंज के लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है ऐसे, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट में आसानी हो समझने में। और ग्रीन का मतलब हमें लॉन्ग होना है, बाई करना है, और रेड का मतलब हमें शॉर्ट करना है, सेल करना है। ठीक है, यहाँ तक एकदम सिंपल सेटअप है। अभी डिस्कस करते हैं एंट्री और एग्जिट लेंगे कब। ठीक है, कौन से सिचुएशन पे लेंगे। ये फ्लैट ओपन होती है, आज जहाँ पे क्लोजिंग अगर वहीं पे होती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें रुकना है। प्राइस यहाँ पे ओपन हो गई, फिर इसके अंदर जाने के बाद नीचे ब्रेक करती है, तब ये इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट्स या 15 मिनट्स के ऊपर, और ये यहाँ से सस्टेन होने के बाद नीचे आती है तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ये सारे होंगे टारगेट। ठीक है, अगर यहाँ ओपन होने के बाद ये ऊपर का ये ब्रेक करती है तो ये ब्रेक करेगी तो ये ट्रेड लेंगे, ये सारे होंगे हमारे टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज गैप अप होती है न्यूट्रल, यहाँ पे होती है न्यूट्रल पॉइंट के अंदर, सस्टेन करके ऊपर ब्रेक किए तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकआउट किए तो नीचे का ट्रेड। ठीक है, सस्टेन होके। हाँ हाँ, ठीक है। और टारगेट तो पता है, नीचे के ट्रेड के ये सारे टारगेट, ये ट्रेड के ये सारे टारगेट होंगे। ठीक है, क्या अगर अगर ये गैप अप होने के बाद ये ऐसा सस्टेन नहीं कर पाती है, डायरेक्ट गिर जाती है या और ऊपर जाती है, सपोज ये गैप अप हुई और ज्यादा ऊपर गई या ज्यादा नीचे आई, तो हमें क्या करना है। सपोज ये यहाँ पे गैप अप हुई, बड़ी बड़ी कैंडल बना के यहाँ पे आ गई, हमें वेट करना है कोई प्राइस एक्शन फॉर्म होने के लिए, नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर आती है, फिर सस्टेन करती है 15 मिनट्स या कोई प्राइस एक्शन बनाती है, हैमर या हैमर का लो ब्रेक कर देती है कैंडल, फिर हम नीचे का ट्रेड ले सकते हो, नीचे के सारे लेवलों के टारगेट। या तो ये गैप अप होने के बाद ऐसा सस्टेन करती है 15 मिनट्स, फिर जहाँ पे ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड लेंगे, ऊपर के लिए ऊपर का। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है सपोज S1 के इधर, यहाँ पे सस्टेन होके ऊपर गई तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकआउट की तो नीचे का ट्रेड, ऊपर के ये सारे होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के ये सारे होंगे टारगेट। ठीक है, यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा जैसे गैप अप में किया था। सपोज ये गैप डाउन हुआ, बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर आती है या बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे जाती है। अभी एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हम यहाँ पे ओपन हुई, ये और नीचे आ गई, तो हमें ऐसे हवा में ये वाला ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पे जाओगे तो फंस जाओगे, बहुत हाई वॉलिटिलिटी होती है, आई भी बहुत हाई होती है, आपका एसएल कट जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद हमें वेट करना है, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे आएगी यहाँ पे या इसके नीचे वाले में, या फिर से आती है यहाँ पे या फिर यहाँ आएगी, या तो कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कोई प्राइस फॉर्म करनी मांगती है, जैसे यहाँ पे वो आई और नीचे गिरी, और फिर यहाँ पे अगर सस्टेन करती है 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स, फिर जहाँ पे ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, टारगेट इसका टारगेट ऊपर के सारे लेवल होंगे, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे। गाइस ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा आज मंथ एक्सपायरी हो गया, तो अभी ओपन इंटरेस्ट को हम एनालाइज करके कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट बिल्डअप नहीं हुए रहेंगे। जो भी बिल्डअप हुआ है सब सिंगल डिजिट पे है, या 10 या 15-14 के आसपास ही है, लाख के आसपास ही। तो वो हम कल सुबह अगर 1-1.5 घंटा होता है, अगर वहाँ पे नए बिल्ड 1-1.5 घंटे के बाद ही अपने को ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम एक व्यू बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं बना इंटरेस्ट, खास बिल्डअप हुए नहीं है। अभी जो पीसीआर की जो वैल्यू है वो बता रही है 7, पीसीआर बता रही है 7। ठीक है, 0.7, 0.7 इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। ठीक है, और हमारा ऊपर से हम अच्छा खासा गिरे हुए हैं, 6 डे से हम इंटरडे में काफी नीचे आ चुके हैं, तो डेटा भी बेरिश ही है। ठीक है, और जो बचा कुचा हुआ डेटा है तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी का जो कल से स्टार्ट होने वाली है, वो भी डेटा हम लोग को बेरिश ही बता रहा है, वही उसी का ये पीसीआर है। ठीक है, तो ये 7 है तो बेरिश है। तो देखते हैं अगर तो, और इसके यही डेटा के अकॉर्डिंगली हमारा जो हर्डल्स है वो मार्क कर, जो बचा कुछ डेटा है उसके हिसाब से 19,500 ये हमारा एक सपोर्ट आ रहा है, यहाँ से प्राइस को एक बूस्ट मिल सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाती तो यहाँ पे जो है 19,650 ये एक्ट करेगा रेसिस्टेंस का, तो यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आ सकती है।
तो यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है और यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर होगा, यहाँ को लग के ऊपर जाएगी, और यहाँ पे लगी तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होगा, प्राइस नीचे आएगी। तो ये वाला थोड़ा एंट्री संभाल के लेना, ठीक है। तो ये हर्डर्स मार्क कर लेना 19650 और 19500। तो कल का हमारा ये निफ्टी 50 का सेटअप है। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मार्केट मूव पे, तब के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।